जय हिंद, वंदे मातरम। हिप्पोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस मीम को आप लोगों ने जरूर देखा होगा। अभी कुछ दिनों पहले जब पठान रिलीज हुई थी तब हर कोई छाती पीट पीट कर इसके कलेक्शन की बात कर रहा था कि साहब मूवी ने 400 करोड़ कमाए, 700 करोड़ कमाए, 1000 करोड़ दुनिया भर में कमा ली। अच्छी बात है, मान लिया उस बात को। लेकिन जब हम अब केरला स्टोरी की कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो फिर आखिर नफरती चिंटुओं की क्यों जल रही है? भाई इस बात को समझना पड़ेगा कि जो बातें होती हैं ना वो एक ही तरीके से होती हैं। यदि आप अपने कलेक्शन को दिखाकर अपनी मूवी को हिट बता रहे हो और हम उस मूवी की फेक कहानी को, जिसमें कि एक इंडियन स्पाई एक पाकिस्तानी स्पाई के प्रेम में पगला जाता है और रशिया में जाकर पिट जाता है, अगर हम इस कहानी को सच मान रहे हैं या सच नहीं भी मान रहे हैं तो कम से कम पैसा खर्च कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो मॉड्यूल IAS का भारत में चल रहा है उसको एक्सपोज करते हुए, हमारे भारत की लड़कियों को एक तरह से जागरूक करते हुए कि नहीं ये चीज़ भी हमारे बीच में चल रही है, अगर कोई कहानी आती है तो फिर भैया हम तो उसको देखने जाएंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, कल मैं दूसरी बार इस मूवी को देखने गया हूं मेरे कुछ दोस्तों के साथ में। रात को 9 बजे का हम लोग शो देखने के लिए गए थे और आप यकीन नहीं मानेंगे वो थिएटर तब भी हाउसफुल था। और सिर्फ वहां पर ऐसा नहीं था कि जवान लड़के या लड़कियां ही बैठे थे, वहां पर बूढ़ों से लेकर बच्चे तक, लड़कों से लेकर लड़कियों तक, हर कोई वहां पर बैठा हुआ था और हर कोई यही सोच रहा था कि हाँ लिटरली हमारे इर्द गिर्द भी हमने शायद इस चीज को कभी ना कभी महसूस जरूर किया है। अब कोई कहानी यदि इतने हार्ड हिटिंग फैक्ट्स को लेकर सामने आ रही है तो हाउ कैन यू इग्नोर इट? और उसके बाद में मेरे ही इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर मुझे मैसेजेस क्या आ रहे हैं कि भैया तुम तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। भैया विक्टिम कार्ड खेलने का हमें तो कोई अधिकार ही नहीं है। विक्टिम कार्ड खेलने का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपका ही है, क्योंकि आपको इसकी बार बार जरूरत पड़ती है। और यहां पर हम कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं, सच्चाई को तथ्यों के साथ सामने लाकर रख रहे हैं। जल आपकी रही है इसलिए आपको उसमें विक्टिम कार्ड दिखाई दे रहा है। कर्नाटका में भाजपा इलेक्शन हार गई, उसके बाद जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं वो इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार की मानसिकता इस देश में समय व्याप्त है, जिसको कि बस मौके की जरूरत है और उसके बाद वो फुल फ्लेज सामने आ जाएगी। खैर जो भी हो, अगर हम लोग इस मूवी के अब कलेक्शन की बात करें तो अब कलेक्शन इस मूवी का इतना हो चुका है कि कई सारे नफरती चिंटुओं को मुंह पर तमाचे पड़ चुके हैं, और वो भी एक दो के नहीं बल्कि 100 करोड़ के तमाचे पड़े। लिटरली इस मूवी ने अपनी रिलीज के 90 दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। और जैसे कि अनुमान लगाए जा रहे हैं, रविवार का जो कलेक्शन है, आज का जो कलेक्शन है, 10वें दिन का जो कलेक्शन है वो और भी ज्यादा बम्पर होने वाला है। हालांकि ये मूवी अभी भी कश्मीर फाइल से पीछे है, लेकिन जिस तरह से इसकी बात चल रही है, जिस तरह से ये जागरूकता फैलाने का काम कर रही है, आप लिटरली देखेंगे कि इसका कलेक्शन आने वाले दिनों में भी इस तरीके से ही बढ़ता जाएगा। और देखिए, कलेक्शन बढ़ने से, कलेक्शन के बारे में बात करने से यदि आपको बुरा लग रहा है तो आप मत देखिए। इट्स योर चॉइस। नेहा धूपिया ने कहा था ना, इट्स हर चॉइस। उसी तरीके से ये आपकी चॉइस है, आप मत देखो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया इस मूवी में गलत दिखाया गया है, सही नहीं दिखाया गया, तो आप मत देखो। जिनके ऊपर लेकिन ये बीती है, जिनके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं, उन लोगों को ये चीज़ पता है कि भाई किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं काम करती हैं। और सीधी सी बात है, देखिए मैं तो फिर से बोल रहा हूँ, हमारे देश में तो कहीं से कहीं तक कोई बुराई है ही नहीं, हर कोई मिलकर सद्भावना से रहना चाह रहा है। लेकिन यदि कोई आईसिस का मॉड्यूल चलाने वाला व्यक्ति भारत में आकर इस प्रकार की गंद को फैला रहा है तो उसके बारे में तो जागरूक होना ही पड़ेगा ना। आपका बच्चा यदि बाहर मोहल्ले में खेलने के लिए जा रहा है तो एक ही कई लोगों को चिंता रहती है कि भाई कोई गलत व्यक्ति आकर हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत ना कर दे, उसको उठा के ना ले जाए। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो जो इंसान आपके बच्चे को लेकर जाएगा या कुछ भी गलत खिलाएगा वो भारतीय नहीं, वो भारतीय ही, लेकिन उसकी मानसिकता खराब। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की मानसिकता खराब होने के कारण सबकी मानसिकता खराब है, नहीं। लेकिन उस एक व्यक्ति की जिसकी मानसिकता खराब है, हमें उसको पॉइंट आउट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। और अगर हम उसको ये कहकर इग्नोर कर देंगे कि अरे नहीं ये भी तो भारतीय है, देखिए ऐसा नहीं होता है। सारे सेबों के बीच में यदि एक सेब भी खराब है ना तो कहीं ना कहीं वो अपना जो इन्फेक्शन होता है वो दूसरों में फैलाता ही है। आपको उस एक खराब सेब को पहचानना पड़ेगा, आपको उस एक खराब सेब को हटाना पड़ेगा, नहीं तो बाकी के लोग भी उससे दूषित हो जाएंगे। तो ऐसे में यदि कोई एक मूवी ऐसी आती है जो कि बाहर विदेश में चल रहे मॉड्यूल को भारत में एक्सपोज करने का काम कर रही है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि उससे भारतीयों को आखिर क्या समस्या है। भाई यदि कोई ऐसा मॉड्यूल PFI को बैन किया ना गवर्नमेंट ने, ध्रुव राठी का वीडियो पसंद आया ना आपको, ध्रुव राठी ने बताया ना अपने वीडियो में कि किस तरीके से PFI पैसे देकर काम करवा रहा था। PFI तो भारत का ही संगठन है, उसके ऊपर बैन लगा, क्या ध्रुव राठी ने उसके ऊपर कोई वीडियो बनाया? एक ये वीडियो मैंने अभी बना के पब्लिश किया है अपने एक दूसरे चैनल के ऊपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। ध्रुव राठी को जिस तरह के जवाब की जरूरत थी, जिस प्रकार के जवाब की आवश्यकता थी, बिल्कुल उसी तरीके से उसको जवाब दिया गया है। इसके अलावा रिजवान अहमद साहब का यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप उनका भी वीडियो देखिए। उन्होंने किस प्रकार से ध्रुव राठी के एक एक क्लेम की पोल खोली है, साफ तौर पर उन्होंने उस वीडियो बताया। उससे भी बड़ी बात, जो फैक्ट्स के ऊपर ध्रुव राठी बात कर रहा है, देखिए ये आप और मैं एक सभ्य नागरिक होने के नाते हम दोनों ही जानते हैं कि भाई FIR लिखने में कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं।
हमारे देश में एफआईआर तो छोड़ दीजिए, हमारे देश में कितने सारे सिर्फ और सिर्फ घरेलू हिंसा के ही अपराध होते हैं जो कि रिपोर्ट नहीं किए जाते, और जो रिपोर्ट किए जाते हैं उनमें से भी कितने ज्यादा सामने आ पाते हैं ये भी आप भली भांति जानते हैं। तो फैक्ट्स के ऊपर और डेटा के ऊपर इतना स्ट्रेस डाल के इतने सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करना कहीं से कहीं तक भी मुझे सही नहीं लगता। तो ऐसे में भैया मैं पर्सनली तो यही चाहूंगा कि हमारे देश की जितनी भी लड़कियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, या फिर नौकरी पेशा में अभी नई नई एंटर हुई हैं, उन सभी को इस प्रकार की मूवीज देखना चाहिए जिससे कि आपको समझ में आए कि आपके इर्द गिर्द किस तरीके से रिमोटली काम किया जाता है आपको ब्रेन वॉश करने के लिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम जरा बात कर लेते हैं कलेक्शन के बारे में, क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन दिन पर दिन ऐसा होता जा रहा है जो कि नफरती चिंटुओं के दिलों में आग लगाने के लिए काफी, आग वैसे कहीं और भी लग सकती है लेकिन हम यहां पर दिल की ही बात कर लेते हैं। खैर, अगर हम यहां बात करें केरला स्टोरी के, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कल ही शनिवार को इसके कलेक्शन के प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे थे 17 करोड़ के, लेकिन जैसा कि उस समय भी लग रहा था कि भाई शनिवार के कलेक्शन तो और ऊपर जाएंगे ही। अभी तक शनिवार के जो अर्ली एस्टिमेट्स निकलकर सामने आए, कितना ही कल कलेक्शन हुआ है वो करीब करीब यहां बताया जा रहा है 19.5 करोड़। तो ये 20 से 20.5 करोड़ के आसपास भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कलेक्शन आप सोचिए, ये कलेक्शन इसके पहले हफ्ते के पहले शनिवार को नहीं है, ये कलेक्शन इसके दूसरे हफ्ते के दूसरे शनिवार को है। मतलब आप मूवी की पॉपुलैरिटी समझ रहे हो, दिन ब दिन सिर्फ बढ़ती जा रही। और इस मूवी का पहले हफ्ते का कलेक्शन जो था वो एंड हुआ था 81 CR के ऊपर। अब अगर हम इसकी इन 2 दिनों के कलेक्शन की बात करें तो 19 और 10 हो गया अपना 29, 31 और ये मिला के हो गया करीब करीब 32 करोड़ के आसपास का इसका 2 दिनों का कलेक्शन हुआ है। तो 81 से अगर हम 32 ही जाते हैं तो ही 110 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया भैया इस मूवी ने। तो भाई बधाई आपको भी हो। जितने भी लोग इस मूवी को देखने जा रहे हैं, जितने भी लोग इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, जितने भी लोग इस मूवी को देखने के लिए दूसरे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उन सभी को बधाई हो, क्योंकि ये आपका भी एक कंट्रीब्यूशन है कि आप अपने ही समाज को, अपने ही लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करने का आप भी काम कर रहे हैं। देखिए, कोई एक व्यक्ति मूवी देखकर आता है ऐसे टॉपिक के ऊपर, और लिटरली आप मेरी बात यकीन मानिए, अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप जब इस मूवी को देखकर थिएटर से बाहर निकलेंगे ना, आपको कोई हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मूवी इतने सीरियस नोट के ऊपर एंड होती है ना कि आपका दिमाग हिल जाएगा। ऐसे में अगर हम आज की बात करें, रविवार की 10वें दिन की, आज का कलेक्शन आप खुद सोचिए, जब शनिवार का ही 20 करोड़ को टच कर रहा है तो रविवार का कलेक्शन कहाँ जाएगा? तो भाई साहब, अर्ली ट्रेंड जो दिखा रहे हैं इसका कलेक्शन जाएगा करीब करीब 22 करोड़ के आसपास, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कलेक्शन 24 से 25 करोड़ के आसपास जाके गिरेगा। और यदि ऐसा होता है तो भाई मूवी का जो कलेक्शन है वो बिल्कुल 130 से 140 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है, और फिर इसके बाद इसको 150 करोड़ का आंकड़ा टच करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस मूवी ने अपने कलेक्शन में एक तौर पर दिखाया है कि जो बजट था इसका 30 से 35 करोड़, उससे ये ऑलरेडी 100 करोड़ रुपए ज्यादा कमा चुकी है। ये दिखाता है कि भाई पब्लिक को जब कंटेंट मिलता है, जब पब्लिक उस कंटेंट से कनेक्ट कर पाती है, तो वो किस कदर उस मूवी को सपोर्ट करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के समय में। अगर एक छोटा सा कंपैरिजन हम करके देख लें तो कश्मीर फाइल्स की जो स्थिति थी वो भी कुछ ऐसी ही थी। यहां आप देख सकते हैं इसका वीक 1 का कलेक्शन 97 था। इसके अलावा इसने जब अगले दूसरे हफ्ते में एंट्री मारी तो लगभग हर दिन इसने 20 करोड़ का एवरेज कलेक्शन किया था, और संडे तक इसका कलेक्शन 167 CR पहुंच गया था। तो ये सब जो चीजें कहीं ना कहीं मिलकर हमें ये बता रही है कि नहीं, आपको एक ऐसे कॉज के ऊपर एक ऐसी मूवी देखने के लिए मिल रही है जो कि वाकई में जरूरी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, जिनको कि ऐसा लगता है कि नहीं मेरा वाला ऐसा नहीं, तो भैया आंखें खोलने के लिए मुझे ऐसा लगता है एक तमाचा भी अगर आपको ना खाना पड़े तो बेहतर है। किसी ने कहा है कि आपको अपनी गलतियों सीख लेना चाहिए, लेकिन उससे आगे बढ़कर जो आजकल कहा जाता है ना कि जरूरी नहीं है कि हर गलती आपको खुद करनी पड़े, आप कभी कभी दूसरों की गलतियों से भी सीख ले सकते हैं। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मेरे को आपके कमेंट्स वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंतजार रहता है उनका। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी काम का लगा तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको अभी भी लगता है कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ एक होक्स और प्रोपेगेंडा है। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।